मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राष्ट्रीय है। मैम आपको पता है जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो सभी को बांग्लादेश में हो रहा है, इस वक्त हिंदुओं के साथ वो सभी को लग रहा है। वीडियो भी वायरल हो रही है, आखिर क्यों, क्या कारण है इसका? हिंदुओं को वापस ले आना चाहिए हिंदुस्तान में या नहीं? ऑब्वियसली हिंदुओं को वापस लाना चाहिए, पर बांग्लादेश में भी तो उनका राइट है ना। अगर उन्होंने पूरा जीवन उस देश को दिया तो वहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है तो ये भी तो गलत है ना। वो देश उनका है, उस मिट्टी के लिए उन्होंने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपना वक्त लगाया, वहाँ से उनको निष्कासित। एक आपका घर, आपका मानिए कि बहुत अच्छा घर है, ठीक है, किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हम वहाँ छीन के आपको दिल्ली में फ्लैट देंगे तो आप छोड़ना स्वीकार कीजिएगा? यहाँ तो देश बदलने की बात हो रही है। फिर वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे कैसे रोका जाए? उसके लिए जितना हो सके हम लोग मतलब उनकी आवाज़ बने, जितना हो सके हम लोग उनके साथ खड़े होने की मैम आवाज़ बनने से क्या वहाँ पे ये सब रुक जाएगा? ऑब्वियसली रुकेगा। आज यहूदी पहले पत्थर मार के देखे तो यहूदी को सिर्फ आप पत्थर मार के देखिए, पूरा यहूदी एक हो जाएगा। आज हिंदू के साथ गलत हो रहा है, पूरा हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता है? मैम आपको उम्मीद है हिंदू एक होगा? मेरे ख्याल से हो तो गया, 3 बार से सरकार बन रही है। अच्छा, बात हम कर रहे हैं इन चीज़ों पे, आज हो सके जितना हो सके आज हम बात करें। कांग्रेस के शासनकाल में हम बात कर सकते थे। अच्छा आपके कहने का ये मतलब है लगातार बीजेपी की 3 बार सरकार आ गई तो हिंदू एक हो गया? ऑब्वियसली हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं, आज से पहले हम लोगों को डाटा तक नहीं पता था कि 9 राज्यों में हमारे संख्या हो चुके थे। हमें ये डाटा तक नहीं पता था कि हमारे साथ कहाँ क्या हो रहा है। आज हम खुले हम बात कर रहे हैं, आज काश्मीर में हम चल सकते हैं, ये हमारी मेजोरिटी है। आज वर्ल्ड लेवल पे हिंदू कहीं मारा जा रहा है तो जो भी हो सके भारत के पार्लियामेंट से एक आवाज़ तो आती है। आज से पहले आवाज़ तक नहीं आती थी, ये हमारी एकता का ही तो परिणाम है। अच्छा आप कह रहे हैं कश्मीर में हम चल सकते हैं, लेकिन कश्मीर में अभी तक स्थिति नॉर्मल हुई नहीं है 370 धारा हटने के बाद भी। गाँव को भरने में कितना समय लगता है, ये नासूर उसको भरने में समय लगा, पर आज जो भी वो स्थितियाँ बेटर हुई है। अच्छा आप करिए हिंदू एक है, वहीं कोलकाता में देखा जाए तो एक लेडी डॉक्टर को जिस प्रकार से रेप किया गया वहाँ पर तो लग नहीं रहा कि ऐसा, और उसका डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद जो प्रोटेस्टर है उन्हें भी भगाने के लिए फिल्मों में कहावत है भाड़े के टट्टू, इस प्रकार से भगाया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं खुद इस रेप विक्टिम को बचा रही है। उनकी पूरी पार्टी की गलत कार्यों की पार्टी है, उनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे? उनका काम ही है गलत कार्यों को बचाना। तो जो लोग शांति प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार इसलिए किया कि उस मुद्दा को किसी तरीके से दबाया। और ये बंगाल में पहली बार नहीं हुआ, ये बंगाल में कई बार हो चुका है। जब भी मास लेवल पर बलात्कार होता है और उस बलात्कारी को फांसी या उसके साथ उस दोषी को पकड़ने की मांग की जाती है तो बार बार ममता बनर्जी ऐसा करती है। अच्छा मैं बताइए जैसा बांग्लादेश में तरीके से कहिएगा कि बंगाल में आंतरिक सुरक्षा फेल हो चुकी है, वहाँ पे अराजकता का माहौल है। अच्छा जब क्या ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई तो वहाँ के हिंदू नहीं आ सकते क्या? फिर या फिर ये बात है कि वहाँ के हिंदू हमारे देश का रोजगार छीन लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, पर वहाँ के हिंदू को यहाँ लाना विकल्प नहीं है ना। वहाँ के हिंदुओं को वहाँ उनका मौलिक अधिकार दिलवाना ही विकल्प है। रोहिंग्या तो ले रहे हैं रोजगार ना, भागिएगा बोले रोहिंग्या तो ले रहे हैं रोजगार। कहाँ भागिएगा? अपना घर कब तक छोड़ के भागिएगा? फिर वहाँ पे जैसी स्थिति आई है किसी को उल्टा लटका के मारा जा रहा है, पैंट उतार करके चेक किया जा रहा है, रेप हो रहे हैं लगातार, जिंदा घरों में जलाया जा रहा है। हमें बस अभी एक मांग करनी चाहिए इस देश के पक्ष दोनों से कि जहाँ तक हो सके पड़ोसी देश को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग वैश्विक लेवल पटल पे बात करके सैन्य व्यवस्था भेजकर शांति सुरक्षा की बात करें। वहाँ की जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ के हिंदू है, उनके साथ खड़े होने की बात करें। अच्छा यहाँ पे जैसे रोहिंग्या काफी ज्यादा मुद्दा रहता है, रोहिंग्या बस रहे हैं यहाँ पे, फिर हिंदू क्यों नहीं बस सकते? लगातार रोहिंग्या बस रहे हैं, अब कहाँ उनको उनके घर से भगवाते रहिएगा, ये बताइए। अरे मैम फिर रोहिंग्या क्यों, फिर हिंदुस्तान में रोहिंग्या को भी भगाने की बात कीजिए ना। आप यहाँ पे जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हैं उनको भगाने की बात कीजिए, और वहाँ उनके देश में उनकी सुरक्षा की बात कीजिए। तो रोहिंग्या को बसाया क्यों जा रहा है? फिर रोहिंग्या को बसाना गलत है, उसको भगाने की बात कीजिए। जिसको मेहमान ने मार के भगा दिया, जिसको बाकायदा बहुत जैसे शांति संप्रदाय ने हथियार उठा के भगा दिया, तो वो तो नरभक्षी रहे होंगे तभी तो भगाया। उसको अपने देश में फंसाने की बात करना भी गलत है। फिर बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश में आप क्या चाहते हैं भारतीय सरकार से बांग्लादेश को? उनकी आंतरिक सुरक्षा में हम लोग सैन्य व्यवस्था भेजकर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए या फिर अखंड भारत फिर अखंड भारत करिए। पहले सुरक्षा व्यवस्था बनाइए, अखंड भारत बन जाए। क्या नाम है आपका? संजीव तिवारी। सर अभी जैसे सुनने में है बांग्लादेश में लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वहाँ पे
किसी से छुपी नहीं है। लगातार वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही है, चाहे वो उल्टा टांग देना हो, चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे पैंट उतार के चेक करना हो, चाहे घर के अंदर ही जिंदा जला देना हो। आखिर क्या कहेंगे सर इन सब पे, कब तक ऐसे चलेगा? देखिए, हिंदुओं पे थोड़ा तेजी बोलना। हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है वो कोई एक दिन की घटना नहीं है। इस विषय को समझना पड़ेगा। ये पूरे विश्व में हिंदू इसी प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मुख्य विषय ये है कि हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वैश्विक सरकारें हैं वो भी हिंदुओं के विरुद्ध काम कर रही हैं। सर आपने एक शब्द जोड़ा, संगठित। संगठित नहीं है क्या हिंदू? हिंदू संगठित नहीं है। हिंदू संगठित नहीं है तभी तो ये स्थिति है। हिंदू अगर संगठित होता तो ये स्थिति नहीं होती। अच्छा, हिंदू यानी कि संगठित बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आज जैसे सुनने में आता है पर जंतर मंतर पे यात्रा थी, जी, मंडी से लेकर के जंतर मंतर तक यात्रा थी सर, उसमें क्या हुआ आखिर ऐसा? ये यात्रा भी एक प्रकार से समझ जाइए कि हिंदुओं को संदेश देने की थी, हिंदुओं को संगठित करने की यात्रा थी कि हिंदू किसी प्रकार से संगठित हो जाए। इसमें समझ जाइए कि पूरी तरीके से जो अमेरिका की एजेंसी है CIA, उसकी भूमिका है, और वही हिंदुओं के जीनोसाइड में पूरे विश्व भर में लगी हुई है। क्योंकि CIA के पीछे चर्च की फंडिंग है, इसाई मिशनरीज उसको फंड कर रही हैं, और चर्च की शत्रुता जो है केवल और केवल हिंदू से। तो ये लड़ाई विश्व भर में सर फंडिंग की बात करें, फंडिंग तो हमेशा से चलती आ रही है। फंडिंग हमेशा शुरू से ही चल रही है। CIA यहाँ के लोगों को ही भारत में ही फंडिंग कर रहे हैं। भारत में भी कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारे लोग हैं जिनको CIA फंडिंग करता है। अच्छा, और बांग्लादेश जैसी घटना भविष्य में अगर हिंदू संगठित नहीं रहा तो भविष्य में भारत में भी हो सकती है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं वो जो हम बात करें, क्या बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को हिंदुस्तान ले आना चाहिए या नहीं? बांग्लादेश को बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदुस्तान लाने की अपेक्षा हमको ये विचार करना चाहिए कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मर्ज कर देना चाहिए। बांग्लादेश की जो भूमि है उसको मर्ज कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि शेख हसीना को ले आए हैं, अब कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं को भी ले आओ, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है कोई भी। हिंदू को लाने से, आप मानिए हिंदू आ भी जाता है भारत में, तो क्या भूमि आपकी थोड़ी आ जाएगी? अच्छा, उद्देश्य है भूमि को वापस लाना। अच्छा, मतलब अखंड भारत का विषय लेकर के चल रहे हैं यहाँ से आप? निश्चित ही सर अगर जो अखंड भारत बन निकल जाएगा, हाँ, हिंदू अगर भारत आ भी जाएगा तो उसे क्या समाधान होगा? आप उस भूमि को वापस लीजिए जो भूमि आपकी चली गई है। फिर सर अखंड भारत से तो पाकिस्तान भी आएगा, नेपाल भी आएगा, सबको लाना चाहिए, सबको लाना चाहिए। बांग्लादेश भी आएगा, सभी आएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना का एक बड़ा हिस्सा, बर्मा, हाँ, इन सारे हिस्सों पे काम करना चाहिए, नीतिगत स्तर पे काम करना चाहिए। अच्छा, फिर कहता है जो अखंड भारत बन गया तो हिंदुस्तान को ही तकलीफ होगी, हिंदुस्तान के हिंदुओं को ही तकलीफ होगी? किस प्रकार से तकलीफ होगी? आप ऐसा क्यों विचार? बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदुओं पर, आप समझिए, ये कौन से मुसलमान हैं? अच्छा। ये वही मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड है। ये कोई ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं है। मुगल की संतान तो ये है नहीं। इनको पीछे से फंडिंग हो रही है। अमेरिका इनको फंडिंग करता है हिंदुओं को मारने के लिए। इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं? सर इसका प्रूफ है? इसका बिल्कुल ही प्रूफ है, सारे एविडेंस है इसके, सारे एविडेंस है इसके। CIA के पीछे कौन है? चर्च है। सारे एविडेंस है इसके, सब जानते हैं। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट सीधे है। अमेरिका की आप सीधे समझिए, आपके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और आपके पास चलाने के लिए हथियार। अच्छा, सभी बड़े बड़े हथियार हथियार कहाँ से? इतना तो विचार करना चाहिए ना, इतना तो समझ। पाकिस्तान इस टाइम भूखमंगा देश है, उसके सारे ही जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं, जितने भी मुसलमान हैं जिनके हाथ में हथियार हैं, वो भूखे हैं। अच्छा, भारत सरकार से क्या मांगे फिर आगे बांग्लादेश की स्थिति पर? भारत सरकार अपना कूटनीतिक व्यवहार, डिप्लोमेटिक पॉलिसी के आधार पर विश्व स्तर पर लॉबिंग करे। सबसे पहले भारत सरकार को लॉबिंग करनी चाहिए। अच्छा, लॉबिंग करनी चाहिए अपने हित में। मुस्लिम से बड़ा शत्रु ईसाई है। अच्छा, हाँ, मुस्लिम से बड़ा शत्रु ईसाई है। फंडिंग कौन कर रहा है? इन मुसलमानों को फंडिंग कौन कर रहा है? हिंदुओं का गला काटने के लिए। मुसलमानों को टूल बनाया जा रहा है हिंदुओं का गला काटने के लिए। मुसलमान एक प्रकार से हथियार के रूप में प्रयोग हो रहा है ईसाइयों का हथियार बन रहा है। अच्छा,